कराची, पिशावर, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर से हारने के बाद अब एक सीधा साधा मशवरा है रावलपिंडी की टीम के लिए कि खनक पुल, काकपुल, 26 नंबर रवात वाला रूट पकड़ें और उस पर जो है वो ट्योटे चलाने शुरू कर दें, क्योंकि क्रिकेट आपके बस की बात नहीं है। ये बात हमें समझ आ गई है बिल्कुल साफ तौर पे। बिल्कुल मतलब आप देखें कि कप्तान है ना अहल तरीन है, बॉलर्स हैं बिल्कुल फारग हैं, बल्लेबाज हैं उनसे बैटिंग होती नहीं है, 121 पे ढेर हो गए कोयटा की बॉलिंग के सामने। और यहां पे मैं जो आपको मशवरा दे रहा हूं ट्योटे चलाने का, वो बात यह है कि आपको रूट भी देख के जो है वो डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि आपने जो है वो पिंडी स्टेडियम की तरफ अपना रुख बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपको क्रिकेट के मैदान से बहुत दूर चले जाना चाहिए। 245 करोड़ लगा के पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी टीम लेके सबसे घटिया क्रिकेट इस टाइम कोई टीम खेल रही है तो वो रावलपिंडी की टीम है, और उसमें सबसे घटिया किसी का रोल है तो वो मोहम्मद रिजवान का रोल है। मतलब कि आसिफ अफरीदी जिसने पहले ओवर में 5 रन दिए, उसे वापस कोई 17वें या 18वें ओवर में ला रहे हैं मोहम्मद रिजवान, और वो बंदा उस ओवर में 16 रन दे के जा रहा है। 2 छक्के हसन नवाज से खा जाते हैं। पहले ओवर में उसने 5 रन दिए थे, और यहां पे डेरल मिचेल से बॉलिंग करवाई जा रही है। आसिफ अफरीदी एक स्पिन फ्रेंडली विकेट है, स्पिनर्स को फायदा हो रहा है, तो वहां पे उससे करवा दो बॉलिंग। एक तो आसिफ अफरीदी की एज देखो, ठीक ठाक उसकी एज है, कोई 39-40 साल का बेचारा बॉलर है, उसे आप खिला रहे हैं तो बॉलिंग भी करवा लो। और फिर उसके बाद मैं क्यों इस मैच पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले पिछले एक मैच की आपको याद दिला दूं कि जहां पे मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट इनका मैच था, वहां पे मोहम्मद आमिर ने शुरू में आके विकेट दिलवा दी थी स्टीव स्मिथ की। तो वहां पे अगले ओवर में बजाय कि मोहम्मद आमिर से कंटिन्यू करवाया जाता, वहां पे रिजवान साहब ने आमिर को हटा दिया बॉलिंग से। और उसके बाद जब वापस आए मोहम्मद आमिर लेट, तो वहां पे फरहान ने 2 छक्के मारे, लेकिन वहां पे भी फिर फ्लिपी को आउट करने वाला मोहम्मद आमिर ही था। तो जब फ्लिपी आया था तो उस टाइम उसे क्यों बॉलिंग से हटाया गया था? तो ब्लंडर हो रहे हैं भाई, सीधी बात है। मोहम्मद रिजवान और अपनी जो बैटिंग है उसकी आप देख लें, 123 का स्ट्राइक रेट है, 16 की एवरेज है, कोई 81-82 रन है 5 इनिंग में। तो मोहम्मद रिजवान और दूसरी तरफ हैदराबाद भी यही सूरत है। कप्तान जब रन नहीं करेगा, कप्तान जब सिर्फ लेक्चर देगा, सिर्फ बात करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा, ना कीपिंग हो रही है, ना बैटिंग हो रही है, ना कुछ भी नहीं हो रहा मोहम्मद रिजवान से। और यहां पे आप देखेंगे आज जो मैच हराया है कोयटा ने, कोयटा की हमने कल बात की थी कि अगर रोसो के रन आए तो आप समझे कोयटा मैच जीत जाएगा, और आज उसके रन आए, 50 उसने की। बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप यहाँ भी उसने लगाई साउथ शकील के साथ, और बहुत जो है वो ड्यू थे रन रोसोफ के, क्योंकि वो पिछले मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और कोयटा आप देखेंगे 3 मैचेस जो है वो 3 में से 2 हारी हुई थी। तो यहाँ पे आज ड्यू थी परफॉर्मेंस, और रोसोफ के रन आए 42 बॉल पे 53 रन। हालांकि ये रन स्लो आए हैं थोड़े। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं पार्टनरशिप थोड़ी स्लो आई है, यानी कि 87 रन की पार्टनरशिप 67 बॉल पे, लेकिन यहाँ पे साउथ शकील भी बहुत स्लो खेले हैं। इस पार्टनरशिप में साउथ शकील के सिर्फ 27 रन है 25 बॉल पे, बाकी सारे रन है रोसोफ के। और उसने एंड में जो मोमेंटम दिया था उसी की वजह से हसन नवाज आया, और उसने जिस तरह से फायरवर्क शो किया, जिस तरह से उसने 5 छक्के लगाए, 39 रन 16 बॉल पे हसन नवाज करके जाता है और 5 छक्के मारते, एक भी चौका नहीं मारता हसन नवाज। यहां पे आप देखें 39 रन 16 बॉल पे 243 का स्ट्राइक रेट, और उसके बाद एंड में जो कसर रहती थी वो निकाली जानदाद खान ने, 21 रन 6 बॉल पे 2 छक्के 2 चौके, 350 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद आमिर को चौका छक्का ये आज किया है जानदाद खान ने, और उसके बाद बॉलिंग में भी आते साथ ही मोहम्मद रिजवान को पहले ही बॉल पे आउट कर दिया। और बाकी रावलपिंडी की जो बैटिंग है उसमें कुछ भी नहीं था। आप देखें मोहम्मद रिजवान एक बॉल पे 0, उस्मान ख्वाजा पॉइंट के फील्डर में हाथ में उसे खिला देने के बाद बॉल भाग पड़े और रन आउट हो गया। अच्छे टच में लग रहा था, जो बॉलें उसने खेली हैं 5 बॉलें मिडल कर रहा था अच्छे से, छक्का भी लगाया, लेकिन वहां भी पता नहीं क्या जल्दी थी, हाथ में खेलते ही भाग पड़े। फिर उसके बाद यासिर खान 22 रन 14 बॉल पे, जिसे मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग से हटा के 1 डाउन पे भेज दिया। फिर उसके बाद डेरल मिचेल 30 रन 32 बॉल पे, बहुत स्लो खेला डेरल मिचेल, लेकिन सूरत ही ऐसी थी भाई, जीतना था ही नहीं, और उसने भी कोशिश नहीं की। और मैंने वही बात की है कि जब आप कोई भी बात करते हैं वो उर्दू में आप कर रहे होते हैं, जो ओवरसीज प्लेयर हैं उन्हें समझ ही नहीं आती कि आपका प्लान क्या है, विकेट के पीछे से आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी नहीं। रिजवान मतलब जो ओवरसीज प्लेयर उसकी कैप्टनसी में खेल रहे हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, कोई प्लान उनका नहीं होता। क्योंकि बिलिंग्स ने आते साथ ही रिवर्स स्वीप खेला भाई, और रिवर्स स्वीप खेल के उसने काशिफ भट्टी को विकेट दी। 2 बॉल पे सैम बिलिंग्स 1 रन करके गया है, और साथ में सुद एंड में थोड़ी रन किए, लेकिन मैच खत्म था। 19 बॉल पे 31 रन, लेकिन यहां पे 3 छक्के लगाए हैं और बड़े शानदार छक्के अबरार को मारे हैं। और साथ ही में तारीफ करनी पड़ेगी यहां पे साद मसूद की कि बॉलिंग बहुत अच्छी की है। साद मसूद आप देखें यहां पे 4 ओवर 24 रन, विकेट कोई नहीं मिली, लेकिन यहां पे ना उसने रोसो को रन करने दिए ना साउथ शकील को, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे रोसो और साउथ शकील इसके अगेंस्ट।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी रावलपिंडी के बैटर अब्दुल्ला फजल 20 रन 19 बॉल पे, सैम बिलिंग्स 1 रन, आसिफ अफरीदी 1 बॉल पे 0, मुबस्सिर खान जो है वो 6 रन बना के आउट हुए और इस तरह से जो है वो रावलपिंडी की टीम को 61 रन से शिकस्त हुई है। और आप ये समझें उधर तो मैक्सवेल आ रहे हैं हैदराबाद के लिए, देखते हैं वो क्या करते हैं। 4 में से 4 मैच हार गए और बिल्कुल पिंडी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हमें तो इंतजार है जब ये दोनों टीम आपस में खेलेंगी, उस दिन का इंतजार है। और ऐसा ना हो कि उस दिन बारिश हो जाए, बारिश होगी तो फिर जो है वो पहला पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन दुआ करेंगे बारिश ना हो। देखते हैं कि ज़्यादा गंदी क्रिकेट कौन खेलता है। मैक्सवेल जो है वो ज्वाइन कर लेगा, लेकिन यहाँ पे अब बड़ा भाई भी है, छोटा भाई भी है, राजा साहब भी हैं, मलिक साहब भी हैं, लेकिन टीम नहीं जीत रही। और सबसे बढ़ के मोहम्मद रिजवान खुद हैं, तो टीम नहीं जीत रही और ये बस समझे कि आप बाहर हो गई है, समझे कि आप बाहर हो गई है, बिल्कुल ही बाहर हो गई है। फिर जहाँ तक कोयटा की बात है तो मैचेस बैक टू बैक हारने के बाद ये जीत बड़ी ज़रूरी थी कोयटा के लिए। और कोयटा 5 में से जो है वो 2 मैच जीत गया है, 3 मैच हारा हुआ है। और पॉइंट्स टेबल पे जो डेड हो रहा था उसका पॉइंट्स टेबल के वो बाहर हो सकती थी, वहाँ पे उसने वापस कम बैक किया है। और अब देखेंगे कोयटा यहाँ पे 5वें नंबर पे आ गया है। 5 में से 2 जीते 3 हारा, लेकिन 4 पॉइंट्स हैं। और अब आगे अगर रोसोफ जिस तरह से आज उसने रन्स किए हैं, फॉर्म में आ गया है। शुरू में उसे ड्रॉप भी किया गया, फिर वापस लाया गया, रन्स उससे नहीं हो रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे रन्स हुए हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कोयटा के लिए। तो देखते हैं जी, अब वही बात है, रावलपिंडी 10वें नंबर पे है, बिल्कुल ही नीचे है। पहले पे मुल्तान सुल्तान है, दूसरे पे पेशावर ज़ल्मी है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा उस मैच में, हैदराबाद वर्सेस रावलपिंडीज़। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद रिजवान असली कसूरवार है, ये जो कुछ हो रहा है।